नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, ठीक है, बड़े लेवल के ऊपर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, राइट नाउ इट्स अर्ली, वेरी अर्ली इन द फेज, बट इस अर्ली फेज में भी थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाती है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी आर्मी की जो इनके ऊपर सपोर्ट है और जिस तरह से इनके हेडक्वार्टर्स को तोड़ा गया है। And understand one thing, the places that we've hit are the master headquarters. ये कोई लॉन्चिंग पैड, ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। These are the base centers, the nerve centers, जिसको अगर आप याद करें, अल कायदा was known as the base। ठीक है, these are the bases of these terrorist groups, and आपने पूरी तरह से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। So what is the impact that is going to be ground पे टेररिज्म में क्या इम्पैक्ट देखेंगे और कुछ रिटेलिएशन की भी बात करते हैं। फतिकत भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आई होप यू स्लेप्ट। नमस्ते। नहीं नहीं, स्लिप क्या, वो तो फिर 6 बजे आई हैड अ शो, 6 बजे से फिर उठ के बैठ जाओ, तो 5:45 बजे आई वॉज रेडी। वो टीवी वाला है, वो अलग चलता है, बट एनीवेज आई लुक एट इट आदि एज आवर स्मॉल नेशनल ड्यूटी। मतलब दिस इज वी हैव टू डू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे सबके तरफ से कलेक्टिव नमन एंड ग्रेटिट्यूड टू द आर्म फोर्सेस एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप, and definitely to all the people who are living in the along the international border and LOC. So that is one. Secondly, a very interesting question you have asked. तो मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया का जो स्ट्रेटजी है वो है डुअल स्ट्रेटजी ऑफ पाइथन स्क्वीज एंड वाइपर स्ट्राइक। तो पाइथन स्क्वीज इज द इंडस वाटर ट्रीटी, वो धीरे धीरे आपको स्क्वीज कर रहा है, और yesterday जो था वो वाइपर स्ट्राइक था, और a कोबरा स्ट्राइक, whatever you call it, कि आप, और इसका इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसा नहीं कि कल जो हुआ उससे टेररिज्म पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, बट कल जो किया गया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बालाकोट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इसके पहले। तो अंतर इसमें यह है कि कल आपने इनकी जो एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी था इन पंजाब, इसको तोड़ दिया है, क्योंकि जो मरकज सुबहान अल्लाह जो भावलपुर में है, हेडक्वार्टर ऑफ जैश मोहम्मद, इट इज 100 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो 100 किलोमीटर अंदर घुस के आपने मारा, और उसमें भी जितना खबर आ रहा है कि कोई भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन दे डिड नॉट क्रॉस द एलओसी और द इंटरनेशनल बॉर्डर। आपने लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक किया है, और पिछले 5-6 साल में आफ्टर द बालाकोट इंसिडेंट इंडिया ने बीवीआर कैपेबिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और लॉन्ग रेंज मिसाइल में काफी बड़े पैमाने में उसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, और उसका रिजल्ट कल आपको मिला। जैसे आपने कल देखा, एक सिंक्रोनाइज जो ऑपरेशन हुआ, मरकज सुबहान अल्लाह इज लाइक 100 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, फिर मरकज तैयबा जो मुरीदके में है, इट्स नियर लाहौर, इट्स 25 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, फिर सियालकोट में जो सर्जल है, इट्स 6 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, फिर उसके बाद जो बाकी जितने सारे हैं, 5 इन पीओके एंड 4 इनसाइड पंजाब, ये सारे के सारे फ्रॉम 9 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर रेंज में। सो यू हैव यूज्ड लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स एंड ग्लाइड बॉम्ब्स। उसके बाद आपने स्मार्ट एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल्स आपने इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनवेरिएबली ब्रह्मोस का इस्तेमाल तो हुआ ही है। सो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल या प्रेसिशन स्ट्राइक में। सो बेसिकली ये है कि आप जो कैलिब्रेशन देख रहे हो, फर्स्ट अमंग द नोन ऑपरेशंस, मैं अननोन गनमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अमंग द नोन ऑपरेशंस, उरी वाला के बाद जो क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक था, दैट वाज अराउंड 8 to 9 किलोमीटर। फिर उसके बाद बालाकोट वाला एयर स्ट्राइक वाज अराउंड 65 किलोमीटर। फिर उसके बाद कल वाला वाज 100 किलोमीटर। सो क्रॉस बॉर्डर जो स्ट्राइक था, दैट वाज इन द लॉन्चिंग पैड्स। फिर बालाकोट वाज द ट्रेनिंग कैंप। फिर 100 किलोमीटर इनटू भावलपुर को अगर मैं लूं, या फिर जो मरकज तैयबा है, दीज आर द हेडक्वार्टर्स of the terror infrastructure in the heart of Punjab, which is the most secured province of Pakistan. उसका logical conclusion कि इसके बाद क्या होगा, you can make out. Then they will go for the mind and the brain behind the terror, which is not the terror headquarters, which is somewhere else, which is the establishment. क्योंकि
आसिम मुनीर और हफीज सईद में फर्क इतना ही है कि एक का दाढ़ी है, दूसरे के दाढ़ी नहीं, और कोई अंतर है नहीं। बोथ आर, दोनों का ही एजुकेशन मद्रासा में हुआ है और दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। तो ये जितने सारे टेरर ग्रुप्स है ना, ये इसमें दे आर ऑल एक्चुअली, एक ही फर्क है, वो यूनिफॉर्म पहनते नहीं है, बट दे आर एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ये नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है फॉर द प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्लॉज, बट दीज आर स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, दीज आर एक्सटेंशन। तो द मैसेजिंग इज वेरी क्लियर कि वी विल हिट वेयर यू थिंक यू कैन नॉट बी हिट, और आपके जितने सारे एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। एंड द नेक्स्ट स्ट्राइक कैन बी समथिंग एल्स। वो अगले बार, पिछले बार की तैयारी कर रहा था, इस बार मिसाइल आया, अगले बार कुछ और होगा। सो द इश्यू इज दिस, दैट ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, नंबर वन, इसको तोड़ा गया। सेकंड, ये जो नहीं हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो टेरर ग्रुप्स ने किया है, तो टेरर कैंप्स को ही हिट किया गया है ना। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग वी हैव नॉट हिट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। आपके टेरर कैंप्स को हिट किया गया ऑफ यूएन सैंक्शन टेरर ग्रुप्स के। वहां पे आपके यूनिफॉर्म जनरल्स एंड टॉप ऑफिसर्स जा रहे इन द नमाज जनाजा। दैट शोज अ लॉट। ऐसा नहीं कि दीज वर नॉट नोन, बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू शो अगेन। एंड उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसका जो स्क्वीज है वो अलग से चलेगा, वो चलता रहेगा। एंड लेट मी से, बहुत लोगों को लग रहा है, मैंने कल एक चैनल में किसी को मैंने पूरा ढोया अच्छी तरह से, वो बोलने शुरू किया था कि इकोनॉमी के ऊपर अभी ध्यान देना चाहिए। यार इकोनॉमी तुम्हारा तब रहेगा जब तुम रहोगे, जब देश रहेगा, जब सुरक्षा रहेगा, तब इकोनॉमी रहेगा। व्हाट इज द पॉइंट इन इकोनॉमी ओनली जब कहीं पे भी कोई मजहब पूछ के गोली मार देगा, पैंट उतारने को बोलेगा फिर गोली मार देगा। व्हाट्स द पॉइंट? सो लॉट ऑफ पीपल कल से सोच रहा है कि अरे चलो हो गया, नहीं, दिस इज जस्ट स्टेज वन, दिस इज जस्ट स्टेज वन। सो होल्ड योर हॉर्सेस। इसका रिटेलिएशन होगा थोड़ा बहुत, तो दे हैव टू, दे नीड अ फेस सेवर ना, तो गाली टेरर ग्रुप्स भी देंगे, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और उसके बाद वहां जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफगान तालिबान जो प्रिपरेशन ले रहा है वो अलग चीज है। और वो आज तो कुछ हो भी रहा है, शायद बहुत कुछ हो रहा है वहां पे, बहुत कुछ आज पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। यू मे कॉल इट ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या 1.5, जैसे स्पेशल ऑप्स का आया था, 1.5 आया। यार तो वो अभी इस तरह से चल रहा है, तो अभी करना पड़ेगा 1.15, 1.10, 1.12, 1.13, 1.1 रोज ही चला था। ऐसे तो वो चलता रहेगा। एंड दे विल बी सो, ऑल आई सेड इज दिस हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड, दिस हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड इन द सेंस, जब जब अटैक होगा देयर विल बी रिटेलिएशन, और यू हैव टू लिव इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट ओनली। ऐसा सोचना कि यार तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा? तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी is Israel in the world. One of the most advanced, may not be the biggest, but one of the most advanced. And they live in an environment which is filled with threats from all around. The same for Taiwan. The same for Russia. Soviet Union, for 4 years, it fought a war, devastating war. And they, even after that, at the peak of the Cold War, they were among the top economies of the world, or technology-wise, kam se kam. Economy hai ki nahi, wo, that's another issue. So all I'm saying is that it is just the beginning of a long haul process. Why? What is the process? What is your end game? The end game was partly to avenge what happened in Pahalgam. The end game ultimately is to completely dismantle the idea of terrorism as an extension of statecraft, for which it is a long drawn war. It cannot be done by one strike. It is a multi-dimensional, multifaceted approach, jahan pe certain actions will be announced, certain actions will not be announced, and this will continue, and you have to live with it. There will be retaliations at times, otherwise we are leaving behind a bigger conflict for the next generation to fight. So this is my understanding. Adi, I will request if you just for a minute can carry on the conversation. So देखिए, at the same time, let me also say it clearly, Pakistan के army will be under tremendous pressure right now to retaliate.
जैसे आप बोल रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कि दे मे हैव ट्राइड समथिंग यस्टरडे नाइट, लेकिन वो सक्सेसफुल शायद हुआ नहीं. दे विल ट्राई अगेन. एक तो डिसइंफॉर्मेशन गेम वो खेलेंगे एंड दे विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर एज अ फेस सेवर भी सही, बट दे विल डू समथिंग. सो आई थिंक आई फियर, जैसे कल मैंने ये कहा था कि जो अभी थ्रेट परसेप्शन है, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स, वेस्टर्न बॉर्डर्स, इट इज इक्वली फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर्स. सो देयर इज एन ऑल अराउंड प्रिपरेशन लेके सरकार चल रहा है, एंड दैट इज द रीजन इट टू 14 days. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. अच्छा, सबका छुट्टी कैंसिल हो गया. इट इज नॉट जस्ट द आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस. जितने सारे बॉर्डर स्टेट्स है, फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर्स टू ईस्टर्न बॉर्डर्स, यहाँ पे भी सबकी छुट्टी कैंसिल है. इनफैक्ट टू द एक्सटेंट, लेट मी टेल यू, एक सर्कुलर निकला है परसों या उसके पहले, टू ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो. किसी का छुट्टी नहीं है. बैंक्स हैव बीन, वो सर्कुलर आ गया है. इसका दो कारण हो सकता है. फर्स्ट, टू कीप अ कांस्टेंट आई, क्योंकि साइबर अटैक्स हो सकता है उस तरफ से. द अदर इज, जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं डायरेक्टली और या फिर जो क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जरूरत पड़ेगा तो दे मे ऑल्सो हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिविल डिफेंस. Yeah. That's the reason. So there is a preparation going on, and I would reiterate that this is just the stage one. A lot is left to be done, and I'm sure the government is very pretty clear कि इस बार, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देयर वाज दिस परसेप्शन दैट ये खत्म हो जाएगा, हुआ नहीं. सो आइदर ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन. आइदर वी नॉर्मलाइज इट कि जब जब वो करेगा इसी तरह से हिट किया जाएगा, या तो वी सस्टेन इट इन अ मैनर. ऐसा नहीं कि कल फिर से इंडिया कुछ करेगा, बट इट मे हैपन 15 days डाउन द लाइन. इट मे हैपन अगेन 1 month डाउन द लेटर. सो इट इज अ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कर रहा था पिछले इतने दशकों से. आई वुड रेदर से ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या मीडियम इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को वी हैव पुश्ड इनटू देयर हार्ट. This is a low intensity, medium intensity conflict that we are pushing or reciprocating back to them. फेस करो, Yeah. इस तरह से फेस करते रहोगे. और एंड इन द पीक ऑफ समर इन मई एंड जून, उस टाइम अगर देखोगे कि इस तरह से फिर हो जाए, जब इंडस वाटर का पानी विल एक्चुअली स्टार्ट हिटिंग पाकिस्तान, आई विल नॉट बी सरप्राइज. बैक टू यू. No, that is absolutely true, and I think we need to also keep it up in that aspect. कि भाई, this whole thing needs to continue. This has to become a habit. कि जब भी साला यहाँ पर एक पटाखा बजे, 5-6 पटाखे वहां बजने चाहिए. And you don't need to use your fighters and this and that and all that stuff. You just need to send out 2 missiles in the right place. That's it. Phew. Absolutely. Dum. That's it. Phew. Absolutely. Interestingly, I just want to add, in the last say 3-4 साल में आर्म फोर्सेस ने बहुत बड़े पैमाने में लॉइटरिंग म्यूनिशंस में अपना कैपेसिटी बिल्डिंग किया है. तो आज यू डू नॉट रिक्वायर टू सेंड फाइटर प्लेन्स डीप इनसाइड अ बालाकोट फॉर स्ट्राइक. एक तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स that can be shot from, fired from the fighter planes, and second is the loitering munitions itself. Third, of course, is the unmanned combat aerial vehicle. वो अलग चीज है. That's one. Secondly, I just want to add through your channel कि हम लोग जब सिविल डिफेंस की बात करते हैं, इंडिया में यू हैव ऑलमोस्ट 90 lakh प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एम्प्लॉइज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जितने हैं. तो उनके एक बेसिक ट्रेनिंग ऑलरेडी होता है. सो अगर उनको सरकार इंक्लूड करे इन दिस होल पैराडाइम ऑफ सिविल डिफेंस, तो मुझे लगता है दैट विल बी अ मेजर फोर्स मल्टीप्लायर. एंड आई थिंक वी शुड कीप टॉकिंग अबाउट इट, ताकि क्योंकि वो एक वर्सटाइल फोर्स है. एक एवरेज हम लोगों से बेहतर तो उनकी ट्रेनिंग होती है, एटलीस्ट इन बेसिक इमरजेंसी एसओपी कितना हो रहा है. और आई जस्ट वांट टू ऐड कि बहुत सारे शहरों में, नॉट जस्ट इन द वेस्टर्न और द नॉर्दर्न, इस तरफ भी टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड बहुत सारे जगह से खबर मिल रहा है कि जो ड्रिल है, जो एसओपी के ऊपर ड्रिल है, मॉक ड्रिल से, वो सब चल रहा है. कल भी हुआ, आज भी हुआ. जैसे अभिषेक जी कल बता रहे थे कि पटना में ब्लैकआउट भी था, फिर ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी हो रहा है. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर, जैसे लग रहा है कि कल के बाद शांति है. कुछ लोगों को लग रहा था कि चलो अब फिर से सेंसेक्स बढ़ता रहेगा, सेंसेक्स के ऊपर ही काम करेंगे. सेंसेक्स बढ़ता रहेगा बिकॉज इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी एज वेल, बट एट द सेम टाइम यू वुड हैव डिसरप्शन. सो लर्न टू लिव विद डिसरप्शंस. दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से.
Yeah. ठीक है, That's Exactly. something which is there. We live in a crazy neighborhood, and I think life will be crazy going forward. Yes, Thanks, bhai, absolutely. and we'll kind of keep a track of what's happening. Something will happen more. इसका तो guarantee है. Either Pakistanis will do something stupid, or our operations will continue. One of the two, and we will keep a track. But sub audience को तब तक request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and please ensure that you like and share, and please contribute towards this channel. I shall see you later in a little bit. Something has happened in Lahore. Something has happened in Gujranwala. मेरे पास थोड़ी news आ रही है, and I will come back to you with some updates in a little bit. But till then, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.